रातों रात, यारे मन आ, है दया रे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। तुम चाहे जितने मर्जी यहाँ पे रखो, लेकिन मैं अपनी तलाक का फैसला वापस नहीं लूंगी। ये बात तो मुझे गाड़ी में भी बता चुकी हो। मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हुआ। वली यहाँ तुम्हारे घर आया और जबरदस्ती फारा को अपने साथ ले गया। क्या? मैं फारा को आपके भरोसे छोड़ाई थी और आपसे मेरी बेटी की हिफाजत और देखभाल तक नहीं हो सकी। आज 31 दिसंबर है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम न्यू ईयर्स ईव मेरे साथ यहाँ इस जगह पर बनाओगी, वो भी एक ऐसा रेस्ट हाउस जो हॉन्टेड हो। तुम चाहते हो कि मैं खौफ के मारे यहीं पे मर जाऊं? तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? जो बात करना चाहते हो वो बात करो ना। तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना होगा। तुम्हें वहां 3 महीनों तक आगाजान के साथ रहना होगा। अगर तुम 31 मार्च तक हवेली में रही तो 1 अप्रैल को मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। जी आगाजान, फारा आई है आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम आगाजान। बेटो, इसने तुम्हें मेरी बीमारी का सुना के डरा दिया होगा। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ मामा, और जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आऊंगी। फारा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरा दिमाग ठीक हो गया मामा। आपकी और आगाजान के बीच में जो अनाप की जंग परसों से लड़ी जा रही है, अब मैं उसमें ना आपके हाथों इस्तेमाल लूंगी और ना आगाजान के। गिड़गिड़ाई नहीं, 2 घंटे नहीं लगेंगे, ठिकाने लग जाएगा वो। तुम्हें अगर कुछ करना होता ना तुम बहुत पहले ही कर चुके होते। अम्मी, आखिर लाला फारा को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या करने आई है वो यहाँ? ज़मीने खामोखा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बीबी जी, आगाजान कमरे में आप लोगों को खाने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगवाओ, हम आ रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी। जिस लड़की की वजह से आगाजान इस हाल में पड़े हैं, मैं उसके साथ खाना नहीं खा सकती। ज़मीने, फजूल का तमाशा मत खड़ा करो। आगाजान ने बुलाया, चलो फौरन। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी। आगाजान को इतने दुख देने के बाद फारा की हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में वापस आने की? ज़मीने, तुम रूही की नहीं मेरी बेटी हो, और इस चीज की इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी कि तुम आगाजान की बात को ना मानो। चलो मेरे साथ। जी आगाजान। आगे बेटा। हाँ हाँ बेटा, यही आज जी चाह रहा था कि सारे मिल के खाना खाए। बेटा। गुलखान, सबको प्लेट सर्व करो। खाओ अली, मैं खुद ले लूंगा। आगाजान, पहले आपको खिला दूं फिर खा लूंगा मैं। फारा बेटा, तकल्लुफ न करना, ठीक से खाना खाना। जी मैं बस लेती हूँ। गुलखान, तुम जाके खाने के बाद के लिए कहवा तैयार करो। जी। पता नहीं इसने खाना अच्छा बनाया है, क्या कि बताओ। अच्छा है। जी जी, वैसे का ही होगा। क्या हुआ ज़मीने? मैं खा चुकी अम्मी। लाला, आप खाना खा लें, आगाजान को मैं खिला देती हूँ।
अम्मियाँ पूछ लेंगी। तुम लोग बेटा, मैं खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम मोइज। आई एम सो सॉरी, मैं जब से यहाँ आया हूँ काम में इतना बिजी था, आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सका। मोइज तुम्हें पता भी है यहाँ क्या कुछ हो रहा है? क्या हो गया फूफो? सब खैरियत तो है? नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। फारा अपने दादा के पास हवेली चली गई। क्या फूफो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आज तो मजा आ गया खाने का है। मेरा परहेजी फीका फीका खाना भी बहुत मजे का लगा। आगा जान, मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए। अब बहुत देर से बैठे हैं, आपने दवाइयाँ भी खानी है ना? हाँ बेटा, हाँ करते हैं आराम। मेरा ख्याल है फारक को भी अब आराम करना चाहिए, थकी हुई आई है। जर्मीने, तुम फारक को उसके कमरे तक पहुंचा दो। इतने बरसों में से कहाँ याद रहे होंगी हवेली के रास्ते। आगा जान, अच्छा आप चलें तो सही। दवाई आगा जान, मैं फारा को उसके कमरे तक छोड़ाता हूँ। चलें फारा? सुबह बहुत सारी बातें करेंगे नाश्ते पे। अरे बेटा, दादा को शब बखैर नहीं कहोगी? शब बखैर बेटा। फारा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जरगुल से कह देना। 1 मिनट वली। आगा जान ये समझते हैं कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर यहाँ पर आई हूँ, और उन्हें यही समझते रहना चाहिए। तुमने उनको यही जाहिर करना है कि तुम उनकी बीमारी का सुनकर सब कुछ भुलाकर यहाँ आई हो। अच्छा, और 3 महीने बाद? अभी तो मैंने इस बात का यकीन करवा दूंगी, लेकिन बाद में क्या कहूंगी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ आगा जान के साथ 3 महीने रहना है। उसके बाद उनसे क्या कहना, क्या करना है, वो मेरा मसला है। मैं यहाँ पे झूठ बोलने और मोहब्बत के ड्रामे करने नहीं आई। चलो। जो मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ है उसे अब तुम यहां नहीं दोहराओगी। जब तक तुम यहां हो, तुमने आगा जान के सामने एक फर्माबरदार और निहायत मोहब्बत करने वाली पोती की एक्टिंग करनी है। मैं किसी भी तरह तुम्हारे साथ इस काबिले नफरत रिश्ते से जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन मोहब्बत के ड्रामे करके, झूठ बोल के बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे मेयार से बहुत ही छोटी और गिरी हुई हरकत है वली शोहेब खान। मेरे में इतनी जुर्रत है कि मैं सबके सामने जाकर सच बोल सकूं। मुझे झूठ बोलने और अदाकारी से सख्त नफरत है। ये बात तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो तो तुम झूठ बोलोगी भी और निभाओगी भी। आगा जान को बिल्कुल ये लगना चाहिए कि तुम उनकी मोहब्बत में यहाँ आई हो। तुम कोई चाल चल रहे हो ना वली? तुम एक बार फिर से आगा जान की बीमारी की आड़ लेकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, यही है ना? मेरा दिया हुआ सबूत तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए आज पहली और आखिरी मर्तबा तुम्हें बता देता हूं कि 3 महीने से एक मजीद दिन तुम्हें यहां नहीं रुकना पड़ेगा, और ना ही मेरे साथ इस काबिले नफरत रिश्ते को जोड़े रखना पड़ेगा। मैं अपने अल्फाज से फिरने वाला इंसान नहीं हूं फारा। और हां, जो बात हमारे दरमियान हुई है ना, वो किसी तीसरे को पता चली तो कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अगर फूफो घर छोड़ के कराची जा रही थी तो आपने उनको जाने दिया। अगर आपसे ये चीजें हैंडल नहीं हो रही थी तो मुझे फोन करते थे,
मैं फारा से बात कर लेता, मैं फुप्पो को संभाल लेता, उनके बीच में झगड़ा तो ना होने देता ना। बेटा अब गलती हो गई मुझसे, ये बताओ कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि फारा ने रूही और मुझसे ये कहा है कि वो अपनी मर्जी से हवेली गई है और जब तक उसका दिल चाहेगा वो वहां हवेली में रहेगी। यार वैसे हद होती है आप लोगों की भी, एक काम ठीक से नहीं कर सकते आप लोग। क्या मैंने वली की बात मानकर गलती की है? उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ कोई चाल चली है। फिर जिन लोगों के साथ मेरा नफरत और दुश्मनी का रिश्ता है, मैं उनके साथ 3 महीनों तक किस तरह रह पाऊंगी? इन लोगों के साथ किस तरह उठूंगी, बैठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी? मेरे लिए सब करना बहुत मुश्किल है। मैं ये कैसे कर पाऊंगी? मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, वो भी इस जगह? कितना सुकून महसूस हो रहा है इस वक्त। मैं इस जगह सुकून महसूस कर रही हूँ। ये वो जगह है जो मेरी सारी बेसुकूनी की वजह है। मेरी जिंदगी की हर परेशानी, हर उलझन का ताल्लुक इसी जगह से है। इंसान अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कभी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। क्या परसों सुबह जब मैं सोकर उठी थी, मैंने ये सोचा था कि 2 दिन बाद मेरी सुबह आगा जान की हवेली में होगी। ये तुम किस होलिये में घूम रही हो? क्यों? अब इन 3 महीनों में मैं तुम्हारी मर्जी से कपड़े पहनूंगी? जाओ अंदर जाओ फौरन, अपना हुलिया ठीक करो। क्यों जाऊं मैं अंदर? यहाँ पे वॉक करने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस हवेली के कुछ असूल हैं, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें उन पर अमल करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे किसी भी असूल को नहीं जानती। जहां मेरा दिल करेगा जाऊंगी और जो दिल करेगा वो पहनूंगी। हटो यहाँ से। फारा, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं फारा, यहां तमीज से रहो। मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसे ही रहूंगी, और तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने? मुझसे बहस मत करना फारा, आइंदा तमीज के कपड़ों में नजर आना मुझे। जब तक तुम इस हवेली में हो ना, दोबारा तुम्हें किसी फजूल लिबास में ना देखूं मैं। और दुपट्टा लिया करो। नहीं लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैबुल, चाय डाल के दो वली को। आगा जान जाग गए? जी अम्मी, अभी आगा जान का ही मुंह हाथ धुलवा कर आ रहा हूँ।
जरगुल, आगा जान के लिए नाश्ता लाओ। जी छोटे खान। गुल खान जी। फारा को नहीं बुलाया नाश्ते के लिए? गुलखान, फारा को बुला लो नाश्ते के लिए। आ जाओ। फारा बीवी आपको छोटी बीवी नाश्ते के लिए बुला रही है। अगर मैं नहीं गई तो वली समझेगा मैं उसके गुस्से से डर गई हूँ। उससे डरती है मेरी जूती। सुनो, उन्हें कहो मैं आ रही हूँ। आओ फारा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लोगी नाश्ते में? ब्रेड। आओ ज़मीने। मुझे भूख नहीं है, आप लोग नाश्ता कर लें। जूस तो पीती जाओ, खाली पेट कॉलेज जाओगी क्या? मेरा कुछ खाए पिए बगैर ही पेट भर गया। जरगुल, आका जान के लिए नाश्ता लाई हो, ला मैं ले जाती हूँ। जरमीने, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें देर हो रही है। आगा जान के लिए नाश्ता फारा ले जाएगी। फारा, तुम नाश्ता आगा जान के कमरे में ले जाना, बल्कि उन्हें नाश्ता करवा भी देना। उनके हाथ कांपते हैं ना, प्लेट कप पकड़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। आगा जान के कमरे का रास्ता तो याद होगा ना तुम्हें? चली जाओगी ना अकेले? जी। आओ बेटा, आओ, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। नींद ठीक से आई? जी। बहना मेरा इतनी ठीक है। ये आ जाओ। आज तो मोहम्मद बख्तियार खान तुम्हारे मजे हो गए भाई। पोती के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता करोगे? आगा जान, ये मैंने नहीं बनाया, आपकी मेट ने बनाया। फारा, अगर तुम्हारी शक्ल बहरू से ना मिलती होती ना, तब भी जानने वाले तुम्हें देखते ही समझ जाते कि तुम बहरूर की बेटी हो। तो उसी की तरह अनापरस, जिद्दी, गुस्से वाली, नक्शड़ी। भाई, जब हमने नाश्ता नहीं बनाया तो हम उसका क्रेडिट क्यों लें? क्रेडिट लेने से दादा खुश हो जाए कि भाई चलो हमारी पोती ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है। लेकिन नहीं भाई, हम तो ट्रे उठाने की क्रेडिट भी नहीं लेंगे। ये ले, दूध पी ले। तुमने नाश्ता किया? जी। थोड़ा मेरे साथ भी कर लो। आगा जान, ये आपका नाश्ता है, मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ। अरे तो शेयर करते हैं ना बेटा। चलो जूस पियो, जूस पियो। पहले तुम पियो, फिर मैं पी लूंगा आधा। पियो ना बेटा, पियो। ये ले। पी लो। फारा बीबी, जी। आपका मोबाइल बार बार बज रहा। वहां रख दो, बाद में देख लूंगी। जी।
गाड़ी में रखवा दूं? हाँ बहरा। आगा जान मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ बेटा, खैरियत से जाओ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे बारा बेटा, फोन सुन लो, बार बार बज रहा है। नहीं आगा जान, मैं बाद में सुन लूंगी। अरे नहीं बेटा, बार बार आ रहा है, जरूर कोई जरूरी बात होगी, सुन लो। ओके आगा जान। आगा जान मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मेरी फिक्र ना करना, मैं बड़े मजे में हूँ। हेलो फारा, किधर हो यार तुम? मैं तुम्हें कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी रात तुम्हारा फोन बंद था और फिर ऑन हुआ तो तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रही थी। वो एक्चुअली फोन रूम में था ना, तो पता नहीं चला। फारा, तुम्हें कुछ अंदाजा है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे फोन ना उठाने पर? हाँ बारा बेटा, जाओ आराम से फोन सुन लो, अपने कमरे में ले जाओ बेटा, मैं कर लूंगा ना, डोंट वरी। जाओ शाबाश। 2 मिनट होल्ड करो। जी बोले। फारा, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? अगर आप आगा जान के पास मेरी हवेली आने के बारे में पूछ रहे हैं तो हाँ, सही सुना आपने। फारा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उन लोगों के पास कर क्या रही हो? फुप्पो ने कल फोन पर मुझे ये बात बताई तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि शायद फुप्पो को कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन आज तुम खुद मुझे कह रही हो कि तुम हवेली बैठी हुई हो। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी यार? और तुमने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। मोहित, मैं बहुत इमरजेंसी में यहाँ पर आई थी, मुझे मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। फजूल बातें मत करो फारा। ऐसे मुंह उठा के अहमकों की तरह उनके घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और किसी से नहीं तो एटलीस्ट मुझसे तो कांटेक्ट में रहती। ऐसी हिमाकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आई हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। अच्छा, आप क्या सोच समझ कर गई थी? तुम्हारा खुला का झगड़ा चल रहा है इन लोगों के साथ, तुम इनके खिलाफ कोर्ट में जाने लगी हो, तो फिर तुम उठ के अपने दुश्मनों के घर क्यों चली गई हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। क्या उस सूरमा ने तुम्हें डराया धमकाया? वो तुम्हें तुम्हारे घर से अगवा करके ले गया था, ये तो अबू मुझे पहले ही बता चुके हैं। नहीं मोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर अपनी मर्जी से उठकर आराम से लाहौर चली जाओ। मैं तुम्हें अगली दफा फोन करूं तो तुम लाहौर में होनी चाहिए। लेकिन मोहित साहब, मेरी या अल्लाह, मैं मोइस को असल बात क्यों नहीं बता पाई। आ गया बेटा, बैठो। आई एम सॉरी आगाजान, वो एक्चुअली अचानक से फोन आ गया। कोई बात नहीं बेटा, सुन लिया ना। किसका था? रूही थी? नहीं, मामा नहीं थी, एक पुरानी फ्रेंड थी। अच्छा बेटा, अभी कुछ देर होगी ना मेरे पास? जी, लेकिन कॉलेज से छुट्टियां हो जाएंगी, तुम्हारे कॉलेज का तालीम का खर्च हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, इन छुट्टियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेटा तू यहाँ आई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता है, मैं तुम्हें बहुत याद करता था, तुम्हें देखने को आंखें तरसती थी। रूही तो तुम्हारे आने से नाराज हुई होगी ना?
उसकी इजाजत से आई थी या बगैर बताए आ गई? नहीं, मामा को बता कर आई थी। लेकिन इसका कौन है? हेलो, आगाजान, मली का फोन है। हाँ जी, कहाँ ज्यादा साहब, ऑफिस में दिल नहीं लग रहा क्या? अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी डॉक्टर पूर्ति मेरे पास है, तुमसे बेहतर मेरा ख्याल रख रही है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू बेटा, फिक्र न करो, अल्लाह हाफिज। बहुत फिक्र रहती है इसको मेरी। ऑफिस जाता है तो दिन में 10-10 बार फोन करता है, जरा सी खांसी की आवाज सुन ले तो दफ्तर छोड़ के भाग के आ जाता है। आगाजान, अभी आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, कौन सी दवाई देनी है? अरे बेटा पता नहीं है, मेडिसिन का तो सारा हिसाब बस अर्जुमन ने रखा हुआ, अभी आएगी तो दे देगी। सुनो बेटा, किसी वक्त ना रूही को फोन कर लेना, मेरा ख्याल है वो यकीनन नाराज होगी। उससे कहना कि फिक्र ना करे, थोड़े दिनों में तुम आ जाओगी। जी। आगाजान, आपकी दवा का टाइम हो गया है। हाँ, यही मैं कह रहा था फारा से। डॉक्यूमेंट्स तैयार है जी, मैं बस घंटे के लिए हवेली आया था जी। आई विल बी देयर इन टाइम फॉर द मीटिंग। अब दुरानी साहब एक सेकंड, फारा आई विल कॉल यू बैक, खुदा हाफिज। अपने मंगेतर से तुम रात में बात किया करो, रात खासी लंबी होती है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि तुम यहां आगा जान के साथ वक्त गुजारने आई हो। अपने चाहने वालों के फोन तब अटेंड किया करो जब आगा जान या सो रहे हो या रेस्ट कर रहे हो। जब तुम आगा जान के साथ होगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ होगी, कोई फोन कॉल्स नहीं होंगी। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मुझे जो कहना था ना कह दिया। आइंदा ना देखूं तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों के फोन अटेंड करते हुए आगा जान के सामने। क्या मुसीबत है। या अल्लाह, ये 3 महीने गुजरेंगे किस तरह? यहां तो एक दिन गुजारना मुश्किल लग रहा है। ये मेरा तुमसे निजात का दिन होगा, वली सोहेब खान। अल्लाह से दुआ करूंगी कि इसके बाद जिंदगी भर तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे कभी नजर ना आए। गुलखान, फारा को बुला लो। अम्मी, उसको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसका खाना प्लीज कमरे में भिजवा दें। गुलखान, तुम बुला कर लो। तुम कहाँ जा रही हो? उसकी शक्ल देखकर मेरा खून खौलता है। मैं एक टेबल पे बैठ के उसके साथ खाना नहीं खा सकती। ज़रमीने, बिहेव योरसेल्फ। हमारे घर दुश्मन भी आए तो उसे मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। फारा तो फिर इस हवेली की बेटी। मुझे मेरी परवरिश पर शर्मिंदा करने के बजाय चुपचाप बैठकर तमीज से खाना खाओ।
लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना ज़रमीने। आओ फारा बैठो। क्या लोगे? मैं बस चावल लूंगी चाची। वली आगा जान को खाना खिला रहा? जी। हेलो। अरे नबीला कैसी हो? हाँ हाँ। तुम यहाँ किस लिए आई हो? पहले आगा जान को तुमने कम दुख दिए हैं जो वापस चली आई हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई मैं यहाँ पर। अच्छा ही करोगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ और जितनी जल्दी हो सके लाला से खुला भी ले लो। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन लाला की जान तुमसे छुट जाएगी। ना ही तुम कोई मलका हुस्न हो और ना ही इस दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की जिस पे मेरा भाई फिदा हो। मेरे भाई के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। अच्छा, तो फिर तुम इस तरह करो, अपने भाई को कन्विंस करो कि वो मुझे जल्दी तलाक दे दे। इस तरह तुम्हारे भाई की भी जान छूट जाएगी और मेरी भी। दे ही देंगे, फिक्र ना करो। किसी खुश भाई बहुत भूख लगी है। खाने में क्या पकाया आज? तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? ठीक। तुम तो 8-10 छुट्टियों के बाद गई हो ना कॉलेज? काफी काम मिस हुआ होगा। लाला, आपने दोबारा ऑफिस जाना है? हाँ, घंटे में मीटिंग है। बस आगाजान को लंच करवाने आया था। इस तरह नहीं होगा जिस तरह तुम सोच रही हो। रूही, तुम अचानक से वापस आ गई। फोन कर देती तजम्मुल तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते। नहीं भाभी, मैं बहुत परेशानी में आई हूँ। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, फोन करने का ध्यान नहीं रहा। मैं जिस तरह 3 दिन गुजार के आई हूँ मुझे ही पता है। तुम क्यों फिक्र करती हो, सब ठीक हो जाएगा। आओ। नहीं भाभी, मुझे कुछ ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहा। वो उनके पास चली गई, उन्होंने फारा को मुझसे छीन लिया। भाईजान, रूही, फारा को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम उसकी माँ हो। प्लीज भाईजान, मुझे मेरी फारा वापस दिला दे। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, कहीं वो भी पैरों की तरह मुझे छोड़ना दे। नहीं, बहुत जल्द फारा तुम्हारे पास होगी, तो परेशान मत। सब्र करो रूही, मैं कुछ पीने को लेके आती हूँ। मेरी बहन, इतनी परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं यहाँ आगा जान के पास हूँ। फारा, मसला क्या है? तुम बता सकती हो मुझे, डिस्कस कर सकती हो मेरे से। कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। देखो फारा, मैं कल ही वापस लाहौर आ रहा हूँ। मैं लाहौर पहुँचकर सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं मोइश, आप यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। बस चंद महीने यहाँ रहकर वापस आ जाऊंगी। चंद महीने? फारा, सच सच बताओ तो मुझसे क्या छुपा रही हो? आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए मोइश। मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कह रही जिससे आपके और मेरे रिश्ते पर फर्क पड़े। फारा, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत भी तो करता हूँ ना यार। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम वहां पे किस मुश्किलात में बैठी हुई हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ। फारा नहीं आई? खान फारा बीबी खाने के लिए मना कर रही हैं। अम्मी, आप लोग खाना खाए, मैं जरा आता हूं।
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब वो खाना नहीं खाना चाहती आप लोग उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मोइज, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। क्यों? किसी तरह का दबाव डाला हुआ है लोगों ने तुम्हारे ऊपर क्या? देखो फारा, कहीं उस जलील इंसान ने तुम्हारे साथ तुम्हें मेहनत नाम की कोई चीज है या नहीं है? नॉक करके बाहर ही रुकना होता है जब तक अंदर से आवाज ना आ जाए कि अंदर आ जाओ। मगर ये पाबंदी बीवी के कमरे में जाने के लिए तो नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ अपने किसी भी रिश्ते को मानती ही नहीं, तो फिर चाहे तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रिश्ता तो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे डियर कजन के साथ है ना। हाँ, मैं मोइज से शादी करना चाहती हूँ, और अल्लाह ना करे कि मुझे मोइज के साथ ना मिल सका तो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखने का। अब चलो मेरे साथ, खुद भी खाना खाओ और आगा जान को भी खिलाओ। नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे घर आए हुए सारे मेहमान मुझे ऐसे देखते हैं जिस तरह आगा जान की बीमारी की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। आखिर तुम सब लोग मुझे मिलकर जताना क्या चाहते हो? मैं आगा जान से जब पहली बार मिली थी तभी वो बीमारी थे, और अगर आज वो बिस्तर पर है तो क्या मेरी वजह से? सब मुझे ऐसे देखते हैं कि हाँ यही वो फारा जो आगा जान की बीमारी की वजह। तुम तो बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर लड़की हो। लोगों की नजरों से तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया? मेरे घर वालों, नौकरों, घर आए मेहमानों की जो भी नजरें हो, जैसी भी नजरें हो, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा। अब चलो। आगा जान की बहुत मोहब्बत करने वाली प्यारी पोती जो उनकी बीमारी का सुनकर यहां भागी भागी चली आई, आज उन्हें अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना खिलाएगी। चलो। फारा ने मुझसे बात करते करते फोन काट दिया। फारा को हो क्या गया? ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। बहरोज बचपन से बहुत शरारती था। वो शरारतें करता था और उसको सजा से बचाने के लिए सुहैब सारा इल्जाम अपने सर ले लेता था। मुझे पता चल जाता था लेकिन मैं फिर भी अनजान बना रहता था। आदर में ना, हम पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। थोड़ा साइड पर होकर बैठो। आओ बैठो तुम भी। आगा जान, आपकी दवाई का टाइम हो गया। अरे लाओ भाई, खिलाओ ये कड़ी कड़ी। अपना ज़मीने, तुम्हें अगर अपनी स्टडीज में कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो तुम फारा से ले सकती हो। सीनियर है, तुम्हारी हेल्प कर सकती है। आगा जान, मेरे प्रोफेसर्स मुझे काफी अच्छा गाइड कर देते हैं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अब आगा जान सोएंगे। अरे बेटा, अभी तो बातें करने का मजा आ रहा है। आगा जान, आप शाम से व्हीलचेयर पे बैठे, आप थक गए होंगे ना, चले मैं आपको लेटा देती हूँ। देखा तुमने, ये मेरी पोती नीम की मुझ में कितना रूप झाड़ती। जा रही है बेटा? जी आगा जान, शब्बा खैर। हाँ बेटा। वो इससे बात भी ठीक से नहीं कर सकी, वो खफा हो गए होंगे। क्या मुझे मोइस को अपने यहाँ आने की सही वजह बता देनी चाहिए? नहीं, ये धोखा और झूठ हो जाएगा। वली ने ये बात किसी को भी बताने से मना की है। मैं उससे डरती नहीं हूँ, मगर मैं उससे क्या किसी को भी धोखा नहीं दे सकती, झूठ नहीं बोल सकती मैं। पता नहीं रात को मुझे यहाँ इतने सुकून की नींद कैसे आ जाती है। हालांकि इस जगह मेरे लिए सुकून की कोई एक भी जगह जो
मुझे आगा जान का नाश्ता तैयार करके दे दें और मैं भी उनके साथ ही खाऊंगी, तो इसलिए एक ही ट्रे में लगा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बड़ी नेक परवीन बन गई हो सिर्फ 2 दिनों में। मेरे कहे बगैर आगा जान के लिए नाश्ता लेके जा रही हो, बल्कि उनके साथ नाश्ता करोगी भी। भाई वाह, मेरी नजर ना लगे तुम्हारी इस काया पलट को। मेरी कोई काया नहीं पलटी, बात सिर्फ इतनी ही वली सुहेब खान, तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ बैठ के खाने पीने से बेहतर है कि मैं आगा जान के पास ही रहूं। एटलीस्ट उनकी नजरों में मेरे लिए कोई इल्जाम और नफरत तो नहीं है। बड़ा शौक है तुम्हें मेरी और मेरे घर वालों की नजरों में अपने लिए मोहब्बत देखने का। अपनी तंजिया स्माइल और अपनी बदतमीजी को अपने पास ही रखो। मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आएगा बक दोगे। मैं कहता था ना फारा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देख लो, अब यकीन आया। ये मोहब्बत ही थी जो वो मेरी बीमारी के सुन के यूं दौड़ी दौड़ी चली आई। बिल्कुल बेरोज जैसी हूँ तुम्हारे पास से मुझे बेरोज की खुशबू आती। तुम्हें मेरे पास से बेरोज की खुशबू आती आती है। मामा की खुशबू। आप सबकी की हुई हरकतों को आज मैं भुगत रहा हूँ। महदूद और छोटी सोच है आप लोगों की। मैं इसी दिन के लिए आपको मना करता था कि फूफो से अपने फजूल खर्ची के लिए पैसे ना लें, लेकिन नहीं, जहां से करोड़ों मिल सकते हैं वहां से तो आप चंद लाख लेकर ही खुश है ना। यारे मन